दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी एक बड़ी अपडेट फिर से प्रदेश से निकल कर आ रही है। बहुत सारे किसान हैं, लगभग मध्य प्रदेश के आधे मध्य प्रदेश के ज़िले के किसान हैं जिनको दूसरी किस्त का इंतज़ार है, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया था कि जल्द ही किसानों को सरकार दूसरी किस्त का पैसा डालेगी और करीब 8,000 करोड़ किसानों को मिलेंगे। तो तब से किसान इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें दूसरी किस्त कब मिलेगी। तो आज के वीडियो में भी हम आपको पीएम किसान के साथ साथ पीएम फसल बीमा योजना से जुड़ी बड़ी अपडेट देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि बीमा कब मिल सकता है, कौन कौन से ज़िलों में मिल सकता है और जिनको मिल गया है उनको मिलेंगे या फिर नहीं। क्या है बड़ी अपडेट जो आज 26 अगस्त के दिन निकल कर आई है। छोटी सी भी खबर किसानों के लिए ज़रूरी है बीमा से रिलेटेड, इसलिए हम आपको वीडियो बनाकर हर छोटी से छोटी खबर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि आपको इस योजना, इस बीमा से संबंधित सारी जानकारियां समय पर उपलब्ध होती रहे। साथियों, पहले भी हमने वीडियो बनाकर आपको बीमा से संबंधित जानकारियां दी हैं, आगे भी हम देते रहेंगे। इसलिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन आपको दिख जाएगा, उसको दबा लो ताकि सारे वीडियोस आप तक समय पर पहुंच सके। पीएम फसल बीमा योजना की पहली किस्त में किसानों को 3200 करोड़ सरकार ने डाल दिए हैं और ये पैसा लगभग 30 लाख किसानों के खाते में गया है। 30 लाख किसानों के खाते में 3200 करोड़ पहली किस्त में पहुंच चुका है। तो सबसे पहला जो किसानों का सवाल है कि हमें अगर पहली किस्त में मिल गया है तो हमें दूसरी किस्त में मिलेगा या नहीं, तो उसका जवाब मैं दे देता हूं। साथियों, जिन जिलों में पहली किस्त का पैसा मिल गया है उन जिलों में दूसरी किस्त नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 किस्त में पूरा मध्य प्रदेश और जितनी भी फसल हानि 100% जो टारगेट है सरकार का वो पूरा कवर करना है। तो पहली किस्त में कुछ ज़िले लिए गए हैं, दूसरी किस्त में फिर और कुछ ज़िले लिए जाएंगे, फिर तीसरी किस्त आएगी तो कुछ और लिए जाएंगे। इस प्रकार से पूरा बीमा करीब 11,000 करोड़ रुपए सरकार को डालना है। तो इस प्रकार से सभी ज़िलों को बीमा राशि दी जाएगी। अब पहले ज़िले में अगर आपको मिल गया है और कम बीमा मिला है तो इसके लिए भी सरकार से जगह जगह मांग की जा रही है, ज्ञापन दिया जा रहा है। कुछ जगह तो पीएम फसल बीमा योजना की राशि को ही सरकार को वापस सौंप दिया कि हमें नहीं चाहिए बीमा। तो इस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगली किस्त कब आएगी, कौन कौन से ज़िलों में आएगी। तो इसको लेकर अभी जो अपडेट है वो आपको बता देते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हरदा ज़िले के किसानों द्वारा फसल बीमा से संबंधित जो प्रीमियम 1.24 लाख जमा किया गया और बीमा उन्हें मात्र 2,128 रुपये मिला, तो किसान ने पीएम को ही कलेक्ट्रेट जाकर राशि वापस कर दी। एक अलग तरीके से किसानों का विरोध यहाँ पर देखने को मिला। किसानों ने क्या किया कि जो बीमा राशि उन्हें मिली वो राशि उन्होंने डायरेक्ट प्रधानमंत्री को ही वापस कर दी कलेक्टर के माध्यम से कि हमें नहीं चाहिए आपका बीमा, जो आपने दिया है वो भी वापस रख लो। एसडीएम ने किसान को समझाया, तब किसान माने। किसानों की विसंगतियों को दूर करने, रबी सीजन के लिए खाद अभी से देने, सोयाबीन और मक्का के समर्थन मूल्य पर खरीदी करने जैसी मांग किसानों ने कलेक्टर के सामने रखी। चलिए अब इस पूरी खबर को हम विस्तार से पढ़ते हैं। क्या है पूरी खबर और इसमें बीमा से संबंधित किसानों के लिए क्या नया अपडेट है। दोस्तों, जिलों में 2 रबी और 1 खरीफ सीजन 2023-24 के लिए 200 हल्कों के 1,09,117 किसानों को सिर्फ 88 करोड़ का बीमा दिया गया है। बीमा विसंगतियों से किसान आक्रोश में हैं। किसानों ने 1,326 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 92 करोड़ का बीमा 1.24 लाख रुपए में कराया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 23 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2,178 रुपये का बीमा दिया। अब देखिए, किसानों को यहाँ पर मात्र 23 रुपये एकड़ का बीमा मिला है, जो कि कितना कम है। ऊँट के मुंह में जीरा इसे कह सकते हैं। तो इसी कारण किसान आक्रोशित हो गए और पीएम राशि, जो पीएम को प्रधानमंत्री है, उनको राशि लौटाने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच गए कि हमें 23 रुपये हेक्टेयर का बीमा नहीं चाहिए, आप अपना पैसा वापस रख लो। हालांकि बाद में एसडीएम की समझाइश के बाद किसान मान गए। किसान आक्रोश मोर्चा के पवन बिश्नोई जी ने कहा कि जिले के किसानों को बीमा राशि वितरण में मजाक किया गया है और ये अधिकांश जिलों के साथ हुआ है। अधिकारियों ने सही समय पर सर्वे नहीं किया। बीमा प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन से भी मांग की गई है कि बीमा राशि को निर्धारित पारदर्शी तरीके से किया जाए। देखिए, बीमा की जो राशि है उसको पारदर्शिता के साथ देना किसानों के लिए सही रहेगा। किसी किसान को ज़्यादा मिले, किसी को कम मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसानों को उनके नुकसान के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। खरीफ फसल की वास्तविक स्थिति के आधार पर बीमा व राहत राशि का वितरण किया जाना चाहिए।
400 करोड़ रुपए का कवरेज और दिए सिर्फ 88 करोड़। दोस्तों, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के मध्य भारत प्रांत के महामंत्री रामजीवन वास्तव ने कहा है कि जिले के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जिले के 200 हलकों के 1,09,117 किसानों को 300 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था। अगर वास्तव में ये राशि दी जानी चाहिए थी तो हरदा जिले में 300 करोड़ रुपए किसानों को मिलने चाहिए था। बीमा कवरेज 450 करोड़ का हुआ था, लेकिन किसानों को दिए गए सिर्फ 88 करोड़। प्रीमियम में केंद्र व राज्य सरकार 50-50 करोड़ का बीमा कराया, इसका कवरेज 450 करोड़ हुआ। ऐसे में हरदा के 22,460 किसानों का बीमा राशि 95.2 करोड़, टिमरनी के 20,735 किसानों का बीमा 80.33 करोड़, खिरगिया के 15,657 किसानों का 69,042 करोड़। तो इसी प्रकार अलग अलग गाँव के किसानों का बीमा राशि करोड़ों में होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी गई। इतनी राशि उनको मिलनी चाहिए थी। विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार से मांग की। इसके अलावा किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार से मांग की है कि बीमा कंपनी की मनमानी जो कर रही है उसका खामियाजा जिले के किसान ना भुगते, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रीमियम से कम राशि किसानों को ना मिले, इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही किसानों ने सोयाबीन और मक्का का सर्वे करवाकर समर्थन मूल्य पर मक्का एवं सोयाबीन की खरीद प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि फिर जब सीज़न आ जाएगा दोस्तों सोयाबीन और मक्का का, तब सरकार पंजीयन कराना, समर्थन मूल्य से रिलेटेड चर्चा करना तो बाद में करे। उससे अच्छा है कि किसानों ने मांग कर ली है कि सरकार अभी से सोयाबीन और मक्का के पंजीयन से रिलेटेड जो भी आपका प्रक्रिया है उसको शुरू कर दें। पिछली बार भी किसानों से सोयाबीन समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था, इस बार फिर से सरकार सोयाबीन समर्थन मूल्य पर खरीदे, इसकी मांग किसान कर रहे हैं। सोयाबीन के साथ साथ मक्का की खरीद भी समर्थन मूल्य पर की जाए, इसकी भी मांग की जा रही है। किसान साथियों, अगर आपने पिछली बार समर्थन मूल्य पर सोयाबीन बेचा था तो क्या आप इस बार फिर से सोयाबीन समर्थन मूल्य पर बेचेंगे या नहीं, इसकी जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मक्का के किसान अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, समर्थन मूल्य मक्का का क्या होना चाहिए इसके बारे में भी हमें बताइएगा। लगभग 2,400 रुपये प्रति क्विंटल का मक्का का समर्थन मूल्य सुनने में आ रहा है, तो ये सही है या नहीं, इसकी जानकारी भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मक्का और सोयाबीन के पंजीयन जब भी प्रारंभ होंगे, इन दोनों पंजीयन से संबंधित जो भी अपडेट निकल कर आएगी हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी देंगे। तो हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये जो खबर है इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पर ये सारी खबरें आपको मिल जाएगी। डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पर जाकर उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियाँ हम व्हाट्सएप पर किसानों से संबंधित देते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप चैनल के साथ साथ व्हाट्सएप को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना।